मुजफ्फरनगर में इन दिनों छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप ले रहे हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। इसी क्रम में रात 9 बजे विनोद व दीपक में पैसे के लेन देन को लेकर बहसबाजी हो गई, जिसमें असला भी निकल गए। दीपक ने विनोद पर गोली चला दी, जिसमें विनोद घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। वहीं घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर विनोद के परिवार के लोगों ने दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हत्या की सूचना गाँव में आग की तरह फैल गई, ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल मामला छपार थाना क्षेत्र के गांव दतियाना का है, जहां पर रुपए लेन देन के मामूली विवाद ने उस समय विकराल रूप ले लिया जब दीपक अपने रुपए लेने के लिए गांव के ही एक अन्य युवक के पास पहुंचा। वहीं विनोद भी पहले बैठा हुआ था। दीपक व विनोद में पैसे की बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें दीपक ने विनोद पर फायर कर दिया, जिससे विनोद गोली लगने से घायल हो गया। दीपक मौके से अपने घर आ गया। वहीं घायल विनोद को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया। वहीं दीपक घर से अपने खेत की तरफ जैसे ही निकला तो विनोद के परिवार के लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत छपार पुलिस व भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की बात कही। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि आज शाम को लगभग 9 बजे के आसपास थाना छपार के गांव दतियाना में पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि विनोद नाम के शख्स को दीपक नाम के शख्स ने गोली मार दी है। कि एक विनोद नाम के शख्स को दीपक नाम के शख्स के द्वारा गोली मार दी गई है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर मौके पे पहुंचा गया और रास्ते में जो मजरूब विनोद था वो भी पुलिस को मिला। उसको उपचार के लिए उसके परिजन हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। पुलिस द्वारा जब मौके पे आके छानबीन करना शुरू किया गया तो कुछ यहाँ आसपास के युवकों ने बताया कि यहाँ से कुछ ही लगभग 300 मीटर दूर जो आरोपी शख्स है उसका वहाँ पे शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस वहाँ घटनास्थल पे पहुंची तो देखा कि इस युवक के भी सर में गोली लगी हुई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए इसमें फील्ड यूनिट की टीम को मौके पर बुलाया गया है। जो दोनों घटनास्थल है इनका मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी और पूरी थाने की टीम का द्वारा मौका मुआयना किया गया है और इसमें सभी जो चश्मदीद हैं उनसे बात की जा रही है और जितने भी तथ्य निकल के आएंगे उनके अनुरूप अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पे पूछताछ शुरू हुई है। अभी बहुत भी कुछ भी स्पष्ट कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है। जो भी जांच में तथ्य निकल के आएंगे आपको अलग से अवगत करा दिया जाएगा। अभी इसमें एक व्यक्ति घायल है जिनका मुजफ्फरनगर में इलाज चल रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसपे आरोप था उनको गोली मारने का उसका पुलिस को शव बरामद हुआ है। तो पुलिस ने उनका भी शव जो है वो कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए यहाँ से भेज दिया है। पहले भी विनोद नेता ने एक बार मेरे भाई का झूठे नाम लिखा दिया था। फिर इनमें कहासुनी हुई कुछ, उनको तो पता नहीं, हम खेत में थे, लेकिन जब हमें पता लगा तो उनको उसको गोली मार दी जी। हम तो खेत में थे, हमें सही नहीं पता जी इस बारे में। खेत में से जब आए तो हम वहाँ नाले की पटड़ी पर पड़ा हुआ मिला। जब लोगों ने देखा कि दो तीन आदमी थे, 3-4, वहाँ गोली मार के फिर वो भाग गए जी। कहाँ गोली लगी हुई? गोली उनके घर के पास ही, मतलब उनका घर और वो रास्ता गाँव खेतों में आकर उनकी तरफ आई जी। नहीं, दीपक को किस जगह गोली मारी? नाले की पटड़ी पर जी। नहीं, सिर पर लगी हुई है। क्यों विवाद हुआ था? विवाद जी इसके पैसे थे किसी पर गांव में। कितने पैसे थे? नो तो मुझे वो भी मालूम नहीं जी कितने पैसे थे। और उसने विनोद नेता को पहले से ही वहाँ बुला रखा था जी। विनोद नेता कौन है? ये हमारे गांव में जी गुजरों में से ही नेतागिरी करा जी। पता नहीं उनको वहाँ क्या बहस हुई, हमें तो इतने पता लगा कि वहाँ जब हम गाँव खेत में से आए तो उनको गोली मार दी।